नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो वासना है और प्रेम है, ये दोनों हम एक समझते हैं कि मतलब हम ये सोचते हैं कि वासना ही प्रेम है और प्रेम ही वासना, लेकिन ये एक भ्रम है और इसी भ्रम को आज मैं आपका दूर करूँगा। लव इज़ नॉट सेक्स एंड सेक्स इज़ नॉट लव। ये आज आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा ये। इसीलिए इसे अंत तक देखना, जब भी आपको ये समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपकी समझ से ही शुरू करता हूँ। हम सदा ये सोचते हैं कि जो ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं या फिर जो बी एफ जी एफ हैं, जो आपस में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे कपल्स के बीच बहुत प्रेम होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कपल के बीच प्रेम नहीं होता। ऐसे कपल के बीच सिर्फ वासना होती है, सिर्फ काम वासना का संबंध होता है। प्रेम तो होता ही नहीं, होती है तो सिर्फ वासना, ओनली लस्ट होता है। लव नहीं होता, लस्ट होता है बस। आ रहा है ना समझ? अब मैं समझाता हूं कैसे। ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएंगी आज। एक एक बात पूरे होश के साथ समझना। देखो, हम सदा ये देखते हैं अपने चारों तरफ, चाहे मूवीज़ में, चाहे लोग लोग जो बातें करते हैं या जो हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं, ये सब यही कहते और करते मिलेंगे कि जो कपल बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, चाहे किस करते हों, चाहे संभोग करते हों, चाहे बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस मालकियत करते हों, तो हम ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कपल के बीच सिर्फ भ्रम होता है कि प्रेम है, हम दोनों के बीच प्रेम है। प्रेम नहीं होता, होता उल्टा है। वासना होती है, सिर्फ वासना। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ मेरी वीडियो देख रहा हो या देख रही हो, तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं सही हूं या गलत। और तो और, ऐसे कपल जो समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा आपस में सेक्सुअल होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस करेंगे, मालकियत करेंगे, तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेम कम होगा जितना ज़्यादा हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहेंगे, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिवनेस करेंगे। आ रहा ना समझ? मतलब ये कि प्रेम और सेक्स ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा सेक्स बढ़ेगा दो लोगों के बीच, उतना ज़्यादा प्रेम कम होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, आपस एक दूसरे के प्रति मालकियत बढ़ेगी, तो भी प्रेम कम होगा। आ रहा ना समझ? उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी उसी मात्रा में। और इसका उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर आप ऐसे हस्बैंड वाइफ को जानते हो जिन्होंने लव मैरिज की हो, तो आप उनसे पूछना कि जब आप पहली बार मिले, फर्स्ट टाइम आपने एक दूसरे को देखा, तो कितना ज़्यादा आपस में प्रेम था। जैसे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इतना प्रेम कि मौत से भी लड़ जाएं। लेकिन अब क्या हुआ? शादी हुई, बच्चे हुए, आपस में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो गए, पॉजिटिवनेस हुई, एक दूसरे पर मालकियत हुई, तो प्रेम घटता गया, कम होता गया। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि पति को पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और पत्नी को पति में। ये दोनों आपस में मतलब जब भी मिलते हैं तो संभोग की क्रिया ही करते हैं बस। अब आप ही बताओ, प्रेम है इन दोनों के बीच या वासना? ओनली वासना है, ओनली लस्ट है, लव नहीं है। और अगर कोई कपल या हस्बैंड या वाइफ मेरे को सुन रहा हो, तो मुझे बता दो कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, कमेंट सेक्शन में। पति अपनी पत्नी का प्रयोग करता है अपनी वासना पूरी करने के लिए, और पत्नी अपने पति का प्रयोग करती है वासना पूरी करने के लिए। प्रेम का संबंध नहीं होता इन दोनों के बीच, सिर्फ वासना का होता है। जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, प्रेम व्रेम नहीं होता, सिर्फ वासना होती है। आया समझ? अब समझाता हूं लव क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं। देखो, प्रेम एक मानसिक दशा है। लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब जब आपके भीतर कोई विचार, कोई वासना, कोई इच्छा, कुछ भी नहीं होता, आप बिल्कुल खाली होते हो, अंदर निपट शून्य होते हो, और साथ ही आप इतने आनंद और अहोभाव से भरे होते हो, तब जब आप कुछ भी देखते या कुछ भी करते हो तो वो प्रेमपूर्ण हो जाता है। मतलब माइंड ऐसे काम करता है कि अगर हमारे अंदर सिर्फ काम वासना भरी पड़ी है, तो हम जब भी किसी को भी देखेंगे तो हम सिर्फ उसे वासना की नज़र से ही देखेंगे, प्रेम की नज़र से नहीं देखेंगे, सिर्फ वासना की नज़र से। और अगर हमारे अंदर शून्य की शांति है, अगर हमारे अंदर आनंद है, सरोवर, मतलब हम आनंद से भरे हुए हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे शून्यता और आनंद की वजह से हमारा हृदय जो है वो पूरा का पूरा प्रेम से भर जाएगा।
और इतना बढ़ जाएगा कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा और सब तरफ बहने लगेगा प्रेम की धारा। जो हमारी प्रेम की धारा है ना, वो सब तरफ बहने लगेगी। अगर मान लो मैं बैठा हूँ तो मैं शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ, तो जब मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो जो हृदय से प्रेम निकलेगा वो चारों तरफ बहेगा। फिर वो किसी चीज़ की तरफ नहीं देखेगा कि इसकी तरफ बहूँ या इसकी तरफ ना बहूँ। तो वो कोई जानवर आएगा तो भी हम उसको प्रेमपूर्ण नज़र से देखेंगे, अगर कोई इंसान आएगा तो भी हम उसको प्रेमपूर्ण नज़र से देखेंगे, कोई पक्षी आएगा तो भी हम उसको प्रेमपूर्ण नज़र से देखेंगे, क्योंकि हम प्रेम से भरे हुए हैं। तो हम जिस चीज़ से भरे हुए हैं हम उसी चीज़ से तो देखेंगे। अगर हम वासना से भरे हुए हैं तो हम किसी भी स्त्री को सिर्फ वासना की नज़र से देखेंगे, और अगर हम प्रेम से भरे हुए हैं तो हमारा हृदय कोमल है, हमारा हृदय निर्वासना है, वासना कुछ भी नहीं है, तो हम किसी को भी सिर्फ प्रेम की नज़र से देखेंगे। आ रहा ना समझ? चाहे कोई भी आ जाए, चाहे चींटी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई वृक्ष आ जाए, कोई मनुष्य आ जाए, बच्चा आ जाए, बच्ची आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसको हृदय मतलब प्रेम की नज़र से ही देखेंगे। बस कहने का मतलब ये है। और तो और जो ऐसा पुरुष होता है जिसके हृदय के भीतर प्रेम होता है, जिसके भीतर शून्य की शांति होती है, वो अपना प्रेम देने की कोशिश नहीं करता या दिखाने की कोशिश नहीं करता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो तो बस उसका प्रेम स्वतः ही बहता है। वो प्रेमपूर्ण नज़रों से देखता रहता है, बस कुछ करता नहीं है, वो हाथ तक नहीं हिलाता। अगर मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, अगर मैं किसी वृक्ष को देखता हूँ तो मैं बस उसको निहारता ही रहूँगा अपने प्रेम भरी नज़रों से। आनंद भरे चित्त से मैं उसको निहारता ही रहूँगा। कोई जानवर आ जाए तो मैं उसको देखता रहूँगा, कोई पुरुष आ जाए, कोई स्त्री आ जाए, तो मैं उसको हृदय से प्रेमपूर्ण नज़रों से ही देखूंगा। आ रहा ना समझ? कहने का मतलब यह है कि लव का संबंध सेक्स से बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेम तो वो शक्ति है कि जिस व्यक्ति के पास होता है ना प्रेम, उसके आसपास का माहौल इतना शांत, इतना आनंदित, प्रेम से सराबोर हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बताया कि जो पति पत्नी होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं, उनके बीच प्रेम नहीं होता, सिर्फ वासना होती है। पति पत्नी एक दूसरे का प्रयोग करते हैं अपनी अपनी वासना को पूरा करने के लिए। और जो प्रेम है उसका हमने गंदा कर दिया शब्द, जो प्रेम शब्द है उसको हमने सेक्स से लिंक कर दिया है कि मतलब सेक्स मतलब प्रेम और प्रेम मतलब सेक्स। लेकिन गलत है। जिनके बीच सच में प्रेम होता है ना, उनके बीच वासना नहीं होती। और प्रेम एक व्यक्ति और समस्त अस्तित्व के प्रति होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति है, अगर बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, वो प्रेमपूर्ण से भरे हुए हैं, वो करुणा से भरे हुए हैं, तो वो कोई भी जानवर आएगा, कोई भी पुरुष आएगा, कोई भी स्त्री आएगी, कोई भी बच्चा आएगा, बच्ची आएगी, वृक्ष आएगा, कुछ भी आएगा, वो उसको उसको उसी करुणा के भाव से, उसी प्रेम के भाव से देखेंगे। आ रहा है समझ? वासना या इसके ऊपर से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके भीतर हृदय में प्रेम है तो वो प्रेम की नज़र से देखेंगे। जिसके भीतर सिर्फ वासना भरी पड़ी है तो वो किसकी नज़र देखेगा? वासना की नज़र से देखेगा ना। आ रहा समझ? और जिनके बीच सिर्फ काम वासना होती है, उनके बीच प्रेम तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ वासना नहीं होगी, और जहाँ वासना होगी वहाँ प्रेम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम देने से बढ़ता है, ना मांगने से मिलता है। मतलब हम जितना ज़्यादा प्रेम को, हम प्रेमपूर्ण हैं तो हम जितना ज़्यादा प्रेम को देंगे, देने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब हम जितना ज़्यादा प्रेमपूर्ण नज़रों से चीज़ों को देखेंगे। वृक्ष आया हमारे सामने, उसको प्रेमपूर्ण नज़रों से देखा हमने, शांत भाव से देखा, तो हम जितना ज़्यादा हम चीज़ों को देखेंगे तो उतना ज़्यादा हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा हम मांगेंगे कि पत्नी से हम मांग रहे हैं प्रेम दे दो, पति से मांग रहे हैं प्रेम दे दो, तो प्रेम घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ये होता है प्रेम का सबसे बड़ा मतलब फैक्ट, कि प्रेम देने से बढ़ता है और मांगने से मिलता नहीं है। पर हम तो इस सदा यही सोचते हैं कि पत्नी मुझे प्रेम दे दे, पति मुझे प्रेम दे दे, मम्मी मुझे प्रेम दे दे, पापा मुझे प्रेम दे दे, बच्चा मुझे प्रेम दे दे। ऐसा नहीं मिलेगा कभी, प्रेम कभी मिलता ही नहीं, कभी मिल ही नहीं सकता। प्रेम जब आप हो जाते हो प्रेम, और जब किसी को देते हो तो आप प्रेम से भर जाते हो। तो इंडिविजुअल सारे बंदे, जब जितने भी मम्मी हैं, जितने भी पापा हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो जब प्रेमपूर्ण हो जाएं, अपने भीतर शांत हो जाएं हृदय से, तो जब आपस में वो एक दूसरे को देंगे तो आपस में ऐसा माहौल बनेगा कि वो प्रेमपूर्ण माहौल बन जाएगा। आ रहा है समझ? कोई किसी को दे नहीं सकता। मिलेगा कब? जब आप उसे दोगे। किसी को भी दे सकते हो, जानवर है उसको दे सकते हो, पक्षी है उसको दे सकते हो। और देने का मतलब ये नहीं कि देना, देने का मतलब हमारा हृदय प्रेमपूर्ण हो जाए, तब हम किसी को भी प्रेम की नज़रों से देखें। आया समझ? जिसके पास प्रेम होता है ना, वो प्रेम को बांटता है, लुटाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि प्रेम बांटने से ही बढ़ता है, और जितना मैं बांटूंगा उतना प्रभु मुझे देंगे।
पर वासना के साथ उल्टा है। जितना वासना हमारी जितनी जितनी वासना पूरी होती जाती है, उतनी वासना की भूख जो है वो बढ़ती जाती है। भाई आपने एक बार संभोग किया तो और वासना बढ़ी, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, ऐसे हम जीवन के अंत तक हमारा जो वासना है वो पूरी नहीं होती। लगता है कि हमें पूरी होती जा रही है, लेकिन होती नहीं है। वो सदा अतृप्त रहती है। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं मिला, कुछ खालीपन है। समझ रहे हो ना? फिर क्या करते हैं, जो पति होते हैं वो दूसरी स्त्रियों की तरफ देखते हैं अगर अपनी पत्नी से प्रेम नहीं मिला, और पत्नी जो है वो दूसरों पुरुषों की तरफ देखने लगती है कि अपने पति से प्रेम नहीं मिला। पर फिर से हम वही गलती करते हैं, दूसरे स्त्रियों से और दूसरे पुरुषों से भी हमें प्रेम नहीं मिलेगा, हमारी वासना खत्म नहीं होगी, शांत नहीं होगी। हमें ये समझना होगा कि वासना व्यर्थ है। वासना व्यर्थ है, ये हमें अच्छे से समझना होगा सबसे पहले, और उसके बाद हमें ध्यान में उतरना होगा, शांत करना होगा अपने आप को, अपने विचारों को शांत करना होगा, अपनी सारी वासनाओं को शांत करना होगा उन्हें समझकर। और जैसे जैसे हम शांत होते जाएंगे, ध्यान हमारा बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा हम प्रेम की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमारा हृदय कोमल और निर्वासना से बढ़ता जाएगा, तो हम प्रेम से बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा हृदय ऐसा सहनशील हो जाएगा, मतलब इतना सेंसिटिव हो जाएगा कि मतलब अगर कुछ किसी को दर्द भी हुआ ना, तो हम उसको फील कर पाएंगे। उसे बोलते प्रेम बन जाना। प्रेम तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान करना होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, हमें होश में रहना सीखना होगा, क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है कि हमें पहले शांत होना होता है, पहले हमें ध्यान में उतरना होता है, पहले हमें विचारों से शून्य होना होता है, उसके बाद हम प्रेम हो जाते हैं। फिर हम ध्यान के बाद की अगली स्टेप होती है प्रेम। प्रेम की अगली स्टेप की पता क्या होता है? प्रार्थना होती है, प्रार्थना। प्रार्थना की अगली स्टेप होती है परमात्मा। ऐसे स्टेप चलता है ये। पहले आप ध्यान में उतरो, पहले आप शांत करो, उसके बाद आप प्रेम हो जाओगे, उसके बाद आपका जो प्रेम है वही प्रार्थना बन जाएगा, और वही प्रार्थना करते करते आप एक दिन प्रभु को जान लोगे, परमात्मा को जान लोगे। ये सत्य है। ये ऐसा सत्य है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या समझाया इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को शेयर करें।